मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के पूरे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की ओर से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके सचिव के.आर. पांडे जी जो यूपी सदन में उपस्थित होते हैं, मंगा जी ने उन्हें भी न्योता दिया था, लेकिन लखनऊ जाने की वजह से, क्योंकि बहुत ही सुंदर राम मंदिर भव्य परसों उद्घाटन हुआ है की ओर से स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है। मुझे जिस प्रकार सतपाल सिंह मंगा जी का फोन आया कि आपने आना जरूर है, क्योंकि आज के कई कार्यक्रम थे, मैंने कहा इस स्कूल से तो मेरा दिल से रिश्ता है, क्योंकि सतपाल जी जब भी कोई बात होती है, कुछ होता है, मुझे बताते रहते हैं स्कूल के बारे में कि हम ये स्कूल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस प्रकार स्कूल को आगे ले जाने के लिए किस किस प्रकार के सभी टीचरों का योगदान भी बताते रहते हैं। सुनती थी और ये होता है कि जैसे मैं 6th में थी, 7th में थी, तो उस टाइम पे इग्नोर करते थे कि कब जाएंगे, इतनी देर तक बोलते थे चीफ गेस्ट, बहुत गुस्सा आता था। पर जब मुझे मौका ही नहीं मिलता था तो मैं क्या करती। फिर बाद में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, 7th 8th की बात है, तो हमारे स्कूल में ऐसी कोई चीफ गेस्ट बुलाए थे, तो उन्होंने एक ही चीज कही थी कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कल को आप भी यहाँ पे खड़े हो। देखिए आज भारत के बाद ही बोल देंगे, शुरू करें। देखिए आज भारत के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गुरु अंगद पब्लिक स्कूल अशोक विहार ने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ओलंपियन खिलाड़ी से लेकर राज्य के और प्रदेश के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, बच्चों का कार्यक्रम देखा। मैं जहाँ अपनी ओर से बधाई भेंट की, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की ओर से भी इन बच्चों को बधाई और आशीर्वाद लेकर पहुँचा हूँ कि ये बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने माता पिताओं का नाम रोशन करें। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की इस सफल 5 साल की सरकार ने खेलो इंडिया से लेकर और कई योजनाओं में सभी का साथ दिया है। मैं समझता हूँ मोदी जी की सरकार में बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आज जो कार्यक्रम गुरु अंगद पब्लिक स्कूल में किया गया है बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। मतलब कि पूरे स्कूल के स्टाफ ने, टीचर ने, प्रिंसिपल ने, सब ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि जिस प्रकार आज देख रहे हैं कि स्कूल जो है शिक्षा का केंद्र जो माना जाता था वो आज बिजनेस का केंद्र बन चुके हैं। मगर ये स्कूल में ये देखने को मिला, एक तो फीस बड़ी कम ली जा रही है, उसके अलावा इस स्कूल में जिस प्रकार बच्चों को खेलों से जोड़ा जा रहा है, कला के साथ जोड़ा जा रहा है, ये बड़ा ही सराहनीय जो है कार्य है। क्योंकि बच्चे जो ऑनलाइन गेमों में जुड़ते जा रहे हैं, हमारे देश का भविष्य बिगड़ता जा रहा है, बच्चों को इतना डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, इसके और माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि आप देखते हो कि माँ बाप ये सोच रहे हैं बच्चे चलो तंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कमरे में बैठे अपना मोबाइल ही कर रहे हैं ना, मगर वो मोबाइल जो है वो बच्चों को ऑनलाइन गेमें ऐसी आ चुकी हैं जो बच्चों को डिप्रेशन में डालती हैं और उसी नशे में डाल देती हैं। तो उसी और बच्चे जाए जाते हैं, जिससे आने वाले समय में ना हमारे देश के भविष्य जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ना बच्चे कलाकार बन पाएंगे, ना खिलाड़ी बन पाएंगे। इसको लेकर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुरु अंगद पब्लिक स्कूल ने जिस प्रकार बच्चों को शिक्षा के साथ भी जोड़कर और कला के साथ और गेमों के साथ जोड़कर बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है, इसको लेकर मैं सतपाल सिंह मंगा जी और जो प्रिंसिपल है मंजीत कौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में यही कहता हूँ कि इसी प्रकार सरकार को भी चाहिए उन स्कूलों के ऊपर लगाम लगाए जो स्कूलों ने इसको बिजनेस का केंद्र बना दिया है। इसके लिए एरिया वाइज कमेटी बननी चाहिए। जैसे आपने देखा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद ये हुआ कि भाई जिस प्रकार बच्चे के दाखिले होने हैं वो कहाँ कहाँ के कैसे कैसे होंगे, तो उसको लेकर भी एक कमेटी बननी चाहिए एरिया वाइज, जिस पे नज़र रखनी चाहिए कि बच्चों को ये ना हो इतने पैसा लेके जब बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलेगा तो वो बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा, वो बिजनेस का केंद्र बन पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये स्कूल एक उदाहरण के तौर पे गुरु अंगद पब्लिक स्कूल, और इसमें जिस प्रकार के आज आपने कार्यक्रम देखा, बच्चों का हौसला देखा, ये मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा था। और ये हमें इससे ये है कि आने वाले समय पे आज हम मंच पे बैठे थे, कल ये बच्चे मंच पे बैठे होंगे, हम इनको चीफ गेस्ट बनाए होंगे। सर हमने देखा यहाँ पर बच्चों के अंदर, सब बच्चों के अंदर टैलेंट था, और हमने एक छवि ऐसी देखी हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जो छवि देखी पूरे देश की देखी, भारत की छवि देखी, वो भारत का एक माहौल दिखाता है, भारत का एक प्यार दिखाता है कि भारत में चाहे स्टेटे कोई हो, धर्म कोई हो, संस्था कोई हो, सब एक है, एक ही तिरंगे के नीचे हैं हम लोग। एक ही जो है हमारा लक्ष्य है कि हम भारत की तरक्की के लिए, भारत की आवाज़ के लिए हमेशा लड़ते रहें और भारत का तिरंगा पूरे देश विदेशों में लहराते रहें। ये था एक उत्साह कि हमारा भारत कोई भी संस्कृति अलग नहीं है, सब एक है, और इसी तरह हम जो भी त्यौहार मनाते हैं मिलजुल के मनाते हैं। सर एक बात ये कि आपने जैसे कि बच्चे गेमों में जाते हैं फालतू और भी उल्टे सीधे गेम है, उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए मैं तो पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन गेमें खेल रहे हैं, ये आने वाले समय में ये समझ लिए कई बच्चों के, जब मैंने पबजी वगैरह के खिलाफ प्रदर्शन किया तो मुझे कई लोगों का फ़ोन आया कि पम्मा जी आप ये बेफालतू के प्रदर्शन कर रहे हो, मगर उसके बाद ऐसी ऐसी फैमिली के फ़ोन आए, हमें तो पता ही नहीं था हमारे बच्चे भी ये गेमें खेलते हैं। कई बच्चे आईसीयू में भर्ती, कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कई बच्चों ने अपने घर पर माँ बाप से मारपीट शुरू कर दी, कई बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया इन गेमों के चक्कर में। तो ये तो आप ये देख ली, इस प्रकार का हमें एक मिशन चलाना पड़ेगा। मैं खासकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार आप लगातार कुछ ना कुछ इस प्रकार समाज को जोड़ते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे किसी प्रकार का भी हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सफाई का हो, एक ये मिशन जरूर चलाइए कि बच्चों को ऑनलाइन गेम छुड़ाने का, क्योंकि अगर बच्चे हमारे देश का भविष्य बिगड़ गए तो हमारा देश कभी भी गुलाम हो सकता है, हमारा देश आज़ाद नहीं रह सकता। मैं बीइंग ए प्रिंसिपल आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे बच्चों ने गणतंत्र दिवस और स्पोर्ट्स डे इकट्ठा ही सेलिब्रेट किया है, और मैं अपने टीचर्स का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतने कम रिसोर्सेज से इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। छोटे छोटे बच्चों का उत्साह जो था वो देखने लायक था। बच्चे ठंड में भी इतने उत्साह से सारे कार्यक्रम्स को अंजाम दे रहे थे, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए ये कार्यक्रम कराना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते रहेंगे तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसमें रुकावट आती है। तो इसलिए इस तरह के साल में एक बार कार्यक्रम कराना बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनकी हर तरह के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और आजकल के इस भीड़ भाड़ वाले
माहौल से और इतने टेंशन वाले माहौल से बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों को आजकल घर में इन चीज़ों की सहूलियत नहीं मिलती और पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर वही बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। पर हमें, हमारा स्कूल वालों का ये फ़र्ज़ है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और आज का कार्यक्रम इन दोनों ही मुद्दों पर आधारित था, और बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी करना बहुत ज़रूरी है। मैडम हमने यहाँ देखा बच्चे, सारे बच्चे एक्टिव थे जी। क्या इसकी जो तैयारी होती है परफॉर्म की, तो कितने साल, मतलब कितना महीने पहले से हो रही है? कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 या 20 दिन पहले तैयारी होती है, क्योंकि उससे पहले बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं और बच्चों ने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है, और सिर्फ 15-20 दिन बच्चों ने अपनी तैयारी की है, और इसका ही परफॉर्मेंस जो है उन्होंने, इस आधार पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। मैडम यहाँ देखा हमने जैसे कि सभी बच्चों के अंदर टैलेंट है यहाँ पर। दूसरी बात ये जैसे कि ये आपके यहीं के स्कूल के बच्चे थे क्या आउटसाइडर? नहीं नहीं, ये सारे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, एक भी बच्चा आउटसाइडर नहीं था, सारे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे ही टीचर्स ने तैयार किया है। कोई बाहर से हमने ट्रेनिंग के लिए किसी गाइड को या किसी कोच को नहीं बुलाया, सभी हमारे टीचर्स के एफर्ट्स हैं। मैम हमने यहाँ पर एक छवि देखी जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जी। जैसे बच्चों ने परफॉर्म करी, तो इसको आप किसने कैसे देखते हैं? जैसे कि कल रिपब्लिक डे भी है, अनेकता में एकता की भावना, सेक्युलरिज्म कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि बीइंग ए सिख स्कूल, नाम बेशक गुरु अंगद देव जी का है, पर उनकी कृपा से यहाँ पर सभी धर्मों का एक समान से सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों को बराबर समझा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देते हैं। अच्छा मैम, जो यहाँ से स्कूल से बच्चे जो निकले स्पोर्ट्स के अंदर, क्या अभी तक उनकी कोई अच्छी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स, और एक बच्चा हमारे स्कूल का स्केट्स में नाम कमाया है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में और अन्य फील्ड्स में भी वो अपना नाम कमा चुके हैं। यहाँ पर हमने देखा काफ़ी मौसम दिल्ली का ठंड भी थी और बच्चों में भी एक उत्साह था। जो यहाँ पर जो आज के एज ए गेस्ट आए थे, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? उनको यही बोलना चाहेंगे कि जिस भी फील्ड से वो लोग आए थे, जितने भी चीफ गेस्ट आए थे, मैं चाहती हूँ कि वो किसी न किसी तरह हमारे इन बच्चों को सपोर्ट करें। हमारे कुछ काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, जैसा कि उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब ने भी बताया कि हमारी फ़ीस बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी ऐसे टैलेंटेड बच्चों को निकाल कर, जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ सरकार की तरफ से या जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं जो एफ़र्ट्स कर सकते हैं, वो हमारे उन बच्चों की हेल्प करें, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, आपके स्कूल में यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे भी आते हैं जो आप जैसे बताया कि फीस अफोर्ड नहीं पड़ता, तो उनके लिए क्या आप करते हैं? उसके लिए फ़िलहाल तो हम ये करते हैं कि हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स जो हैं, कुछ बच्चों की फ़ीस अपने पास से देते हैं, कुछ की उन्होंने हाफ़ की हुई है, और कुछ को वो बुक्स और यूनिफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारी मैनेजमेंट काफ़ी हेल्प उन बच्चों की करती है। चलिए, जैसे कि कल रिपब्लिक डे है, जी। हमारे हिंदुस्तान के वासियों को, जी जी, जो हमारे देश के फौजी हैं या पुलिस में, तो उनको क्या बोलना चाहिए? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि मैं उनके लिए, उनके सामने, हमारे फ़ौजियों के सामने नतमस्तक हूँ, जिन्होंने इतनी सर्दी में, इतनी कठिनाइयों में भी रहकर हमारे देश की रक्षा किया है। मैं सलाम करती हूँ उन फ़ौजियों को, और हमेशा अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दूंगी, स्कूल के बच्चों को, कि वो इन सब को के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। और ऑनलाइन क्लासेस जब बच्चे ले रहे होते हैं तो अचानक से कुछ अश्लील मैसेजेस या वीडियोस आ जाती हैं, तो बच्चे वहाँ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे में इस तरह की क्लासेस का कितना हो रहा है? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस बेशक सरकार ने चलाई थी, पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बच्चों ने इसका मिसयूज़ किया है, बिल्कुल किया है, उसको हम नहीं मैडम, मिसयूज तो बात की बात है, लेकिन उनका क्या कसूर है? वो तो पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम से कुछ गंदा मैसेज या इस तरह की वीडियोस, देखिए, हाँ, पहली बात तो ये है कि होगा कोई भी। जी जी, पहली बात तो ये है कि ये उन दिनों का दौर था, कोविड के टाइम में, तो ऑनलाइन क्लासेस थी। फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ना करवाई जाएं, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी जैसे कोई छुट्टियां सरकार घोषित कर देती है अचानक से और ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ जाती हैं मजबूरी में, तो हम पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो बच्चों के साथ बैठकर क्लास को ज्वाइन करें, ताकि पेरेंट्स देख सकें हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यही एक तरीका हम अपना सकते हैं। गवर्नमेंट को बंद नहीं करनी चाहिए क्लासेस? गवर्नमेंट को तो बंद करनी चाहिए, वो तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए,
फिज़िकल क्लासेस का ही ज़्यादा फ़ायदा। अगर मजबूरी में जैसे अब सरकार ऑर्डर कर देती है तो हम उसके लिए जो कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ कि हम पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर सरकार ने हमें ऑर्डर किया वो हमें मानना ही पड़ता है, पर मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगी कि इस तरह ऑनलाइन क्लासेस को जो है वो ना शुरू किया जाए। आपने ये भी एक निकाल दिया कि 16 साल के बच्चे जो है 16 साल तक कोचिंग नहीं लेंगे, तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। नहीं, वो वंचित नहीं रहेंगे। वो मेरे ख्याल में वो डिसीज़न सही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स जो क्या करते हैं, बच्चों पे इतना बर्डन डाल देते हैं कि बच्चा इतने स्ट्रेस में आ जाता है। जो सुसाइड के केस आते हैं वो तभी आते हैं, बच्चा इतने स्ट्रेस में आ जाता है। स्कूल वाले कहते हैं स्कूल का काम करो, पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमें तेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तुम कोचिंग में जाओ और जो है वो मार्क्स लेकर आओ और डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो मुझे लगता है ये जो समय, जो एज निर्धारित की गई है वो बिल्कुल सही की गई है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ठीक किया गया है, क्योंकि ये बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। बच्चे की हर चीज़ की एक एज होती है, बच्चों को एज अप्रोप्रिएट गतिविधियाँ ही करानी चाहिए। सर ऐसा है कि ये गुरु अंगद पब्लिक स्कूल पिछले 40 साल से चल रहा है, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, ये एक मानेटरी स्कूल है। नाम तो इसमें गुरु अंगद पब्लिक स्कूल सिखों का माना जाता है, पर सिखों की संख्या इसमें 10% भी नहीं है, क्योंकि जो एक सेकुलरिज्म की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई हमारे इस बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अवार्डी दिव्या काकरान सैन भी आई, रूपचंद अकाडमी के चीफ अमित डाका जी आए, और हमारे पास रेसलिंग के कोच आए, और एक सोशल हमारे वर्कर प्रतीक सिंह जानू आए, परमजीत सिंह पम्मा आए। तो इनको देख के हमारे बच्चे इतने उत्साहित हुए हैं कि वो देखते ही बनना था। क्योंकि जब दिव्या काकरान ने अपनी बचपना बताया कि मैं भी ऐसे बैठती थी सामने और देखती थी जब चीफ गेस्ट आते थे, तो उससे बड़े भावुक हुए सब लोग ही, प्रेरणा मिली बच्चों को। और दिव्या जी ने भी कहा और हम भी ये कह रहे हैं कि ये जो स्कूल है, हमारे बच्चे हैं आगे बढ़ेंगे। आज एक और नई शुरुआत हुई है। पिछली बार एक रिवार्ड 21,000 रुपये का रखा गया था माता ईश्वर कौर के नाम का, उनके बेटे परमजीत कौर सिंह ने दिया था, छाबड़ा जी ने। और इस बार एक और रिवार्ड हमारे प्रधान साहब मनजीत सिंह सेठी ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी ब्रजिंदर कौर की याद में 21,000 रुपये का रिवार्ड रखा, जिसमें हमने वो सारे पैसे उसी समय लिफाफे बना के 12 बच्चे चॉइस किए जो जिनको ज़रूरत थी। हमने उनको इस माता ब्रजिंदर कौर और ईश्वर कौर के नाम की ट्रॉफ़ी भी दी, उनको कैश रिवार्ड दिया, सब चीफ गेस्ट से दिलवाया। तो इसमें ये हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आजकल एक मुहिम चल रही है कि हम बच्चों की एजुकेशन में पैसा लगाएं, ध्यान दें। क्योंकि ये देखिए, और लंगर वगैरह तो बहुत चल रहे हैं, चलते रहेंगे, वो ऊपर वाले की बहुत कृपा है। पर अब आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है।